नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। कोरोना महामारी के चलते चल रहे लॉकडाउन के बीच आप घरों में हैं। ऐसे में हमारा फ़र्ज़ है कि आपको ऐसे लोगों से मिलवाएं जिनसे आपको काफ़ी कुछ समझने को मिले, कुछ ना कुछ सीखने को मिले और आपकी नॉलेज बढ़े। लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को तोड़ने पर आपके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, और अगर कोई पुलिसकर्मी आपके साथ गलत कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट राजेश कौशिक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजेश जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कोरोना जब से शुरुआत हुई तो क्या कुछ नियम सरकार ने बनाए जो कि लोग बाध्य हैं उन्हें फॉलो करने के लिए? देखो, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, जब भी कोई देश के ऊपर विपदा आती है, आपदा आती है इस तरह की, तो उसी टाइम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हो जाता है। सरकार उसको लागू कर देती है। तो उसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे अब दिल्ली के अंदर है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है। 2005 में बनाया गया था। ये इस तरह की विपदाओं से निपटने के लिए एक्ट बनाया गया था। तो इस एक्ट के अंदर जैसे दिल्ली सरकार जो काम कर रही है, उसके अंदर डीएम की पावर हो जाती है। डीएम उसको एग्जीक्यूट करवाता है। अब जैसे लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन के अंदर मार्केट बंद है और डायरेक्शन कोई भी सरकार देती है तो उस एक्ट के अंदर आ जाती है। वो मास्क लगाना ज़रूरी कर रखा है, भीड़ एकत्रित करने से मना कर रखा है, जितने भी सामाजिक कार्यक्रम हैं उनको बंद किया हुआ है। तो इन डायरेक्शन को कोई भी आदमी तोड़ता है तो उसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत नियम लागू हो जाते हैं। मास्क लगाना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है और तमाम नियम फॉलो करने हैं। अगर नियम कोई फॉलो नहीं करता है तो क्या कुछ आईपीसी के तहत उनके अगेंस्ट कार्रवाई होती है? तो जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगता है तो सेक्शन आईपीसी के अंदर 188 लागू हो जाता है। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर 51(1)(b) एक्ट है। जो कोई डायरेक्शन, इस तरह की डायरेक्शन जो होती है, जो लाइफ को खतरा पैदा करती हैं, लाइफ को खतरा क्रिएट करती है, उसके अंदर, उस एक्ट के अंदर 2 साल की सज़ा है और फाइन भी, और दोनों भी हो सकते हैं। ये तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत बताया गया है। वैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होते ही सभी जगह धारा 188 लागू हो जाती है आईपीसी के अंतर्गत। उसके अंदर 3 महीने की सज़ा और फाइन है। फाइन का कुछ अमाउंट है फिक्स? अब जैसे मास्क के ऊपर तो दिल्ली सरकार ने 2000 फिक्स किया हुआ है। ये राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कितना फाइन लगाएगी वो। कुछ डायरेक्शन राज्य सरकार भी दे देती है इसके अंदर, तो उसको फॉलो करवाया जाता है। ऐसे भी मामले सामने आए हैं राजेश जी कि लोग पुलिस कर्मियों से बहस करते हैं, कहते हैं कि मास्क नहीं लगाऊंगा मेरी मर्जी, घर में नहीं रहूंगा मेरी मर्जी। ऐसे में क्या कुछ उन पर कार्रवाई, यही सेम कार्रवाई होगी? उसमें 2000 का चालान तो है ही, और कई चीज़ें, मान लो पुलिस वालों के साथ या कोई भी इम्प्लीमेंट अथॉरिटी है उसके साथ कोई भी आदमी बदतमीजी करता है या उसके कार्य में व्यवधान डालता है, तो उसके अंदर आईपीसी के अंदर भी धाराएं हैं जी। उसके अंतर्गत उनके ऊपर केस बन सकता है। ठीक है, ये तो नागरिकों की बात हो गई, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि पुलिसकर्मी भी बदसलूकी करते हैं लोगों के साथ। ऐसी भी वीडियो वायरल हुई हैं। इस केस में जो नागरिक है जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है वो क्या कर सकता है? अगर मान लो इस तरह की पुलिस अगर आम नागरिक से बदतमीजी करती है और आम नागरिक सही है तो हायर ऑफिशियल से उनकी कंप्लेंट की जा सकती है, डीएम को उसकी कंप्लेंट की जा सकती है और उनके अगेंस्ट कंप्लेंट दी जा सकती है। उनके खिलाफ कोई आईपीसी नहीं लगेगी? पुलिस नहीं लगती, क्यों नहीं लगती? आईपीसी लगती है। आईपीसी सबके लिए है। अगर वो अपनी ड्यूटी पे रहते हुए आम नागरिक से कोई बदतमीजी करते हैं, उनको गलत बोलते हैं, तो उनके खिलाफ भी एक्शन है आईपीसी में। ठीक है। कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि बिना बात में पुलिसकर्मी जो है डंडे बरसाने लगते हैं लोगों के ऊपर और जो है पैसा वसूली भी करते हैं। तो पैसा वसूली को लेकर क्या कुछ कानून है जिसकी शिकायत की जा सकती है? बिल्कुल, पैसा वसूली के खिलाफ कंप्लेंट की जा सकती है अगर आपके पास प्रूफ है तो। एंटी करप्शन में उनकी कंप्लेंट की जा सकती है, हायर अथॉरिटी को उनकी कंप्लेंट की जा सकती है, उनके खिलाफ एक्शन होगा। राजेश जी, कल अरविंद केजरीवाल द्वारका पहुंचे थे विकास मॉल में और आकाश हेल्थ केयर के साथ मिलकर वैक्सीनेशन ड्राइव उन्होंने शुरू की है। पहला सेंटर खोला है। उसमें लोग ये कह रहे हैं कि 1400 रुपये हैं तो ही वैक्सीन लगेगी, अगर पैसा नहीं है गरीब आदमी तो वैक्सीन नहीं लग पाएगी। इसका विरोध भी किया है लोगों ने। देखो, जिसने विरोध करना है तो विरोध करेंगे।
ऐसा नहीं है, ये एक पहल है आकाश हेल्थ केयर की, गवर्नमेंट के साथ मिलकर। उन्होंने ये कहा है कि 5000 वैक्सीन हम फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे, तो एक अच्छा कदम है उनका भी। आकाश हेल्थ केयर का एक अच्छा कदम है कि वो गरीबों को भी देख रहे हैं और फ्री वैक्सीन लगा रहे हैं। बट ये एक अच्छी पहल है, उन्होंने वैक्सीन स्टार्ट तो की। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो है ये झूठ बोल रहे हैं कि 5000 वैक्सीन ऐसे कोई नहीं लगाता, ये तो सब प्रचार का तरीका है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो उन्होंने बोला है, मीडिया के सामने बोला है, सरकार के सामने बोला है, लगाएंगे 5000 वैक्सीन लगाएंगे। और कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे दर्शकों को जो शायद आप बताना चाहते हो और उन्हें ना पता हो? मैं यही बताना चाहता हूँ, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होता है तो हर जगह सेक्शन 88 लागू हो जाता है। उसके अंदर 3 महीने की सज़ा और फाइन का प्रावधान है, दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कोशिश पुलिस की यही रहती है कि मामला वहीं सुलटा लिया जाए, ऐसा भी है? ऐसा तो नहीं है देखो। और फिर भी अगर इस तरह की आपके नॉलेज में कोई चीज़ आती है या आम नागरिक की नॉलेज में कोई चीज़ आती है तो इमीडिएटली उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए हायर अथॉरिटी को। हायर अथॉरिटी उसके ऊपर एक्शन लेगी। हायर अथॉरिटी अगर एक्शन नहीं लेती तो उसके बाद कोर्ट है। राजेश जी, 2 साल से ज़्यादा पेंडेमिक चल रही है, आप भी जो है दशकों का आपको अनुभव है वकालत में, क्या आपके पास ऐसा कोई केस आया है कि कोई आया हो, उसने कहा हो कि पुलिस या सरकारी अधिकारियों के साथ जो है बदसलूकी कर रहे हैं, आप उसका केस लिख रहे हैं? नहीं, वैसे तो नॉर्मली हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं पुलिस के अगेंस्ट। हम पुलिस के अगेंस्ट FIR भी करवाते हैं। नॉर्मली क्या कुछ कंप्लेंट रहती है? नॉर्मली कंप्लेंट पैसे लेने की होती है, बदतमीजी की होती है, या फिर होती है शिकायत ढंग से नहीं सुनी गई, दूसरी पार्टी का फेवर कर दिया गया। अगर हमारे पास उनके पास एविडेंस होते हैं तो हम कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट उसको डिसाइड करता है कि पुलिस वाला दोषी है या नहीं। अगर दोषी होता है तो उसके अगेंस्ट भी FIR होती है कोर्ट के थ्रू। ठीक है, तमाम जानकारियाँ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद सर। तो ये थे मेरे साथ राजेश कौशिक जी, जिन्होंने ऐसी तमाम लीगल एडवाइस दी जो शायद आप जानना चाहते हो। और अगर ऐसा कुछ है जो इस इंटरव्यू में कवर ना हुआ हो तो आप कमेंट में अपना सवाल लिख सकते हैं। हम इनसे फिर मुलाकात करेंगे, फिर आपका सवाल इनसे पूछेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।